नमस्कार प्रिय मित्रों, एक बार पुनः हिंदी द बेस्ट टीचिंग में आपका स्वागत है। लेकर उपस्थित हुआ हूँ प्रैक्टिस नंबर 5 असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा जो हिंदी विषय से संबंधित है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न जो स्क्रीन पे आपके सामने है। रीतिकाल को कलाकाल किस विद्वान ने कहा? बहुत ही आसान प्रश्न, खाता सबका पॉजिटिव खुलना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी सही है, रमाशंकर शुक्ल, रसाल। और आपको पता है कि श्याम बिहारी मिश्र बंधुओं में शामिल थे, तो इन लोगों ने अलंकृत काल कहा था और रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल। आइए देखते हैं प्रश्न संख्या 2। कवि प्रिया एवं रसिक प्रिया के रचयिता हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, केशवदास आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कौन सी काव्यकृति नहीं है? फूलों का गुच्छा, पितर विलाप, प्रेम मालिका, प्रेम सरोवर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पितर विलाप। और ये रचना है मिर्जापुर वाले यानी चौधरी बद्रीनारायण का प्रेमघन का। और आपको पता है कि भारतेंदु ने बकरी विलाप की रचना की थी, उसी से प्रेरित होकर के इन्होंने पितर विलाप की रचना की थी। चौथा प्रश्न, द्विवेदी युग के कवि निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो चारों ऑप्शंस में से जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोहनलाल द्विवेदी। और ये आपको पता है कि राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा के कवि हैं। पांचवा प्रश्न, लहर किसकी काव्यकृति है? तो ऑप्शन नंबर ए, जयशंकर प्रसाद की। हमें लगता है कि आपके 5 के 5 प्रश्न सही गए होंगे अब तक। आइए देखते हैं छठा प्रश्न, थोड़ा सा टफ है। असाध्य वीणा अज्ञेय के किस काव्य संग्रह की कविता है? आंगन के पार द्वार, नदी की बांक छाया में, इत्यलम, डी सागर मुद्रा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंगन के पार द्वार। सातवां प्रश्न, मैं उस जनपद का कवि हूँ किसका काव्य संग्रह है? तो नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन, केदारनाथ अग्रवाल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, त्रिलोचन की। और इनका पूरा नाम वासुदेव सिंह है, आपको पता ही होगा। आइए देखते हैं आठवां प्रश्न, मगध व जलसा दर्पण किसकी काव्यकृति है? श्रीकांत वर्मा, दुष्यंत कुमार, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये श्रीकांत वर्मा जी की काव्यकृतियां हैं। नौवां प्रश्न, तृतीय शतक की महिला कवयित्री हैं सुमन राजे, शकुंतला माथुर, कीर्ति चौधरी, शिवानी। तो सही आंसर हो जाएगा तृतीय की जो है कीर्ति चौधरी हैं। प्रयाग कुंवर कीर्ति केदार, मदन विजय सर्वेश्वर, ये लोग जो है तृतीय सप्तक के कवि हैं। और शकुंतला माथुर द्वितीय सप्तक की हैं और सुमन राजे आपको पता है कि ये चौथे तार सप्तक की कवि हैं। आइए देखते हैं 10वां प्रश्न, आदिकाल को अंधकाल किस विद्वान ने कहा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कपिल कुल श्रेष्ठ ने। धीरेन्द्र वर्मा ने अभ्रंश काल कहा था, रामकुमार वर्मा ने चारण काल और राहुल सांकृत्यायन ने आपको पता ही है सिद्ध सामंत काल। आइए प्रश्न संख्या 11 आपके सामने, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास किस महिला लेखिका ने लिखा है? बहुत ही आसान प्रश्न, सुमन राजे ने लिखा है। और हिंदी साहित्य का आधा इतिहास जो है उसमें मेन वर्ण विषय रखा गया है महिलाओं को, कि महिला रचनाकार जो हुई हैं उन्हीं के बारे में लिखा गया, इसीलिए इसका नाम भी आधा इतिहास रखा गया है कि जिससे महिलाएं उपेक्षित न हो। 12वां प्रश्न आपके सामने, नव नाथों में किसकी गणना नहीं होती? यानी नाथों की संख्या जो 9 है, 9, उसमें कौन इसमें से नहीं है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोपीनाथ नहीं है। बाकी नागार्जुन, जड़ भरत, गोरखनाथ ये सारे लोग हैं। 13वां प्रश्न, आलखंड के रचयिता माने जाते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न, सबका सही होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी, जन कवि जगनिक का। 14 नंबर प्रश्न, रासो शब्द की व्युत्पत्ति रसायन शब्द से किस आलोचक ने माना है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, आपको रासो शब्द की व्युत्पत्ति से संबंधित जो विश्लेषण इतिहास ग्रंथों में दिया गया है वो आपको हर हाल में आना ही चाहिए। आइए देखते हैं 15वां प्रश्न, द्वैतवाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो बड़ा ही आसान प्रश्न, मध्वाचार्य जी हो जाएंगे। आप ऐसे इसको लर्न कर सकते हैं कि द्वैत मध्वा, द्वैत शंकरा और
विशिष्ट रामा। तो आइए देखते हैं 16 नंबर प्रश्न। ज्ञानबोध एवं रतन खान के रचयिता माने जाते हैं असाइत, दादू, मलूक दास, राघवानंद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मलूक दास जी। 17 नंबर प्रश्न। आखिरी कलाम किसकी काव्य कृति है? बहुत ही आसान प्रश्न, जायसी साहब की कृति है, मलिक मोहम्मद जायसी की। 18वां प्रश्न। तुलसीदास प्रणीत रामाज्ञा प्रश्नावली किस प्रकार का ग्रंथ है? विज्ञान ग्रंथ, ज्योतिष ग्रंथ, सी श्रावक धर्म ग्रंथ और डी वैराग्य ग्रंथ। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिष ग्रंथ। और आपको पता ही है कि अगर आपने मानस का हंस अमृतलाल नागर के उपन्यास को पढ़ा है जो तुलसीदास जी के जीवन चरित्र पर आधारित है, तो उसमें इस पे बड़े ही विस्तार से दिया गया है कि अपने मित्र गंगाराम मिश्र की सहायता के लिए इन्होंने इसको लिखा था। 19वां प्रश्न। मीराबाई की कौन सी काव्य कृति नहीं है? गीत गोविंद टीका, राग सोरठ के पद, मलार राग, श्रृंगार सोरठा। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, श्रृंगार सोरठा मीराबाई की रचना नहीं है। दुष्चक्र में सृष्टा किसकी काव्य कृति है? बड़ी ही फेमस रचना है, तो ये वीरेन डंगवाल साहब की हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो आइए देखते हैं 21 नंबर प्रश्न। दिलो दानिश उपन्यास की महिला लेखिका हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कृष्णा सोबती। 22वां प्रश्न। 2001 में प्रकाशित उपन्यास कथा सतीश्वर की लेखिका हैं, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, चंद्रकांता। आइए देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। शालमली, जिंदा मुहावरे, कुइयां जान की उपन्यास लेखिका हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा बी, नासिरा शर्मा है। 24 नंबर प्रश्न। कश्यप वाक्याप उपन्यास के लेखक हैं, तो बड़ा ही आसान प्रश्न, मनोहर श्याम जोशी जी, ऑप्शन नंबर बी। काल कथा उपन्यास के लेखक हैं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कामतानाथ जी। 26 नंबर प्रश्न। अज्ञेयकृत अपने अपने अजनबी उपन्यास किस दर्शन से प्रभावित है? अस्तित्ववादी, कामो दर्शन, शैव दर्शन, जैन दर्शन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अस्तित्ववादी दर्शन। 27 नंबर प्रश्न। प्रेमचंद का अपूर्ण उपन्यास है, ऑप्शन नंबर डी, मंगलसूत्र। बड़ा ही आसान प्रश्न, और मित्रों ये बहुत ही आवश्यक है कि जिन जिन प्रमुख रचनाकारों के अपूर्ण उपन्यास हैं वो आपको याद होने चाहिए। आइए देखते हैं 28 नंबर प्रश्न। प्रेमाश्रम किस उर्दू उपन्यास का हिंदी अनुवाद है? तो प्रेमाश्रम का जो उर्दू अनुवाद है, हिंदी अनुवाद है, वो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गोसी आफियत। आपको पता है कि बाजारे हुस्न, सेवा सदन, चौगाने हस्ती, रंगभूमि, और इस तरह से। आइए देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। भैरव प्रसाद गुप्त कृत उपन्यास सती मैया का चौरा किस प्रकार का उपन्यास है? प्रगतिवादी, प्रयोगवादी, सांस्कृतिक या आधुनिक बोध उपन्यास। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्रगतिवादी उपन्यास है। चलिए पहुंच गए हम लोग प्रश्न संख्या 30 पर। तो राजेंद्र बाला घोष की अधोलिखित में कौन सी कहानी है? 11 वर्ष का समय, इंदुमती, गुलबहार, दुलाई वाली। तो पता ही है आपको, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुलाई वाली। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी, 11 वर्ष का समय आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि गुलबहार किसकी रचना है और ये कब प्रकाशित हुई थी। 31 नंबर प्रश्न। प्रेमचंद ने लोक वार्ताओं को विषय बनाकर कौन सी कहानी लिखी है? तो बड़ा ही आसान प्रश्न, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, सारंगा और सदावृक्ष। ये लोक वार्ता है। गांव में अभी भी बुजुर्ग लोग जो पढ़े लिखे नहीं हैं, निरक्षर हैं, इसको बहुत अच्छे से इस कहानी को कहते हैं। 32 नंबर प्रश्न। यशपाल की प्रथम कहानी कौन सी है? तो मकरील इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसका प्रकाशन वर्ष आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है। 33 नंबर प्रश्न। कौवे और काला पानी किस लेखक की कहानी संग्रह है? निर्मल वर्मा, कृष्ण बलदेव बैद, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, निर्मल वर्मा जी का। 34 नंबर प्रश्न।
सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं? कमलेश्वर, गंगा प्रसाद बिमल, रघुवीर सहाय, डी महीप सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी महीप सिंह। और आपको बताना है कि सचेतन कहानी का प्रतिपाद्य विषय क्या है। 35 नंबर प्रश्न, प्रयाग रामागमन एवं भारत सौभाग्य नाटकों के लेखक हैं? तो ऑप्शन नंबर सी बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन, जिन्होंने पितर बिलाप लिखा था और प्रश्न ये आया हुआ है आपके इसी सेट में। आइए देखते हैं 36 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक माना जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राजश्री। यमगाथा किसका नाटक है? श्रवण कुमार गोस्वामी, दूधनाथ सिंह, मृणाल पांडे, मन्नू भंडारी। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दूधनाथ सिंह। राग दरबारी उपन्यास का नाट्य रूपांतर किस शीर्षक से हुआ? प्रेमनाथ की वापसी, रंगनाथ की वापसी, ओम क्रांति और डी संस्कार को नमस्कार। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा रंगनाथ की वापसी। आपको पता ही है कि सबसे सरल और सीधे पात्र रंगनाथ ही हैं, जो राग दरबारी उपन्यास में शिवपालगंज में आए हुए हैं अपने मामा के यहाँ, वैद्य जी के यहाँ, और अंत में यहाँ की सारी चीज़ों को देखते हुए, विसंगतियों को देखते हुए, राजनीतिक उठापटक को देखते हुए वापस चले जाते हैं। तो उसी पर जो है एक नाट्य रूपांतर हुआ है रंगनाथ की वापसी के नाम से। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि रंगनाथ की वापसी किसकी रचना है। आइए 39 नंबर प्रश्न, अनामिका थिएटर कहाँ पर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनामिका थिएटर कलकत्ता में स्थित है, जिसको कोलकाता कहा जाता है। 40 नंबर प्रश्न, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर ए 1800 ईस्वी में। आगरा से निकलने वाला पत्र है प्रजाहितैषी, बंगदूत, बनारस अखबार, सुधाकर। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रजाहितैषी, राजा लक्ष्मण सिंह का। 42 नंबर प्रश्न, भारतेंदु युग का साहित्य जनवादी इस अर्थ में है कि भारतीय समाज के पुराने ढांचे से संतुष्ट न होकर उसमें सुधार भी चाहता था। यह कथन किस आलोचक का है? तो प्रख्यात आलोचक रामविलास शर्मा जी का है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 43 आपके सामने, नाखून क्यों बढ़ते हैं किसका निबंध है? तो असिस्टेंट प्रोफेसर उत्तर प्रदेश वाले में हिंदी सब्जेक्ट में ये सिलेबस में है, नाखून क्यों बढ़ते हैं आपको पढ़ना रहता है। तो चारों ऑप्शंस में से सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हजारी प्रसाद द्विवेदी। 44 नंबर प्रश्न, गांधी का करुण रस निबंध किस संग्रह किसका है? विद्यानिवास मिश्र, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय और सी प्रेमचंद, डी रामचंद्र शुक्ल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यानिवास मिश्र जी का, जो ललित निबंधकार हैं। 45 नंबर प्रश्न, कब्रिस्तान में पंचायत किसका निबंध संग्रह है? केदारनाथ सिंह, श्रीलाल शुक्ल, शरद जोशी, कृष्ण बिहारी मिश्र। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए केदारनाथ सिंह। 46 नंबर प्रश्न, सुमित्रानंदन पंत किसकी समालोचनात्मक कृति है? नगेंद्र जी की, रामविलास शर्मा की, शांतिप्रिय द्विवेदी की, नंद दुलारे वाजपेयी की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डॉक्टर नगेंद्र की। और इनकी सबसे चर्चित जो समालोचनात्मक कृति है रस सिद्धांत, और आपको पता है कि रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ये दोनों आपको हमेशा क्लियर रखना है कि रस सिद्धांत किसका है और रस मीमांसा किसकी कृति है। आइए देखते हैं 47 नंबर प्रश्न, छायावाद को अनेक प्रवृत्तियों का समुच्चय किस आलोचक ने कहा है? तो 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी नामवर सिंह ने कहा है। प्रयाग साहित्य सम्मेलन की स्थापना किस वर्ष हुई? सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 1910 ईस्वी में। 49 नंबर प्रश्न, यदि प्रेम स्वप्न है तो श्रद्धा जागरण किस आलोचक का कथन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 50 नंबर प्रश्न, कबीर का निराखी नहीं वर्णाश्रम सठदर्शनी किस कवि की पंक्ति हैं? मलूक दास, तुलसीदास, नाभादास, रसखान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभादास जी की। 51 नंबर प्रश्न, कालक्रमानुसार सही क्रम बताइए। तो प्रेमाख्यान
रचनाओं के रचनाकारों का कालक्रमानुसार आपको सही क्रम बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सबसे पहले मुल्ला दाऊद, इनकी रचना आपको पता ही है, कुतुबुन, जायसी और मंझन। आइए देखते हैं 52 नंबर प्रश्न, मतिराम किस धारा के कवि माने जाते हैं, यानी आपको बताना है रीतिकालीन मतिराम किस धारा के कवि हैं, रीति लक्ष्य के, रीति मुक्त, रीति सिद्धि, रीति बद्ध। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रीतिबद्ध। 53 नंबर प्रश्न, हिंदी शब्दानुशासन व्याकरण ग्रंथ के लेखक हैं, कामता प्रसाद गुरु, नगेंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, किशोरीदास वाजपेयी। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, किशोरीदास वाजपेयी। और 54 नंबर प्रश्न, राष्ट्रभाषा का प्रथम व्याकरण के लेखक निम्न में से कौन है, तो ऑप्शन नंबर ए, कामता प्रसाद गुरु। 55 नंबर प्रश्न, हिंदी भाषा की विशेषता मानी जाती है संयोगात्मक, वियोगात्मक, संयोगात्मक वियोगात्मक दोनों, संयोगात्मक वियोगात्मक दोनों नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वियोगात्मक। संस्कृत जो है आपकी संयोगात्मक भाषा है, जबकि हिंदी वियोगात्मक भाषा है। 56 नंबर प्रश्न, भारोपीय परिवार की कौन सी भाषा मानी जाती है, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिंदी। 57 नंबर प्रश्न आपके सामने, उत्क्षिप्त व्यंजन माने जाते हैं, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ड़ा और ढा। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना आपको कि ऑप्शन नंबर डी मत कर दीजिए, क्योंकि वहां देखिए डा और ढा लिखा हुआ है, डा नहीं है। 58 नंबर प्रश्न, चिरमुखी मानवता के अन्वेषक आलोचक माने जाते हैं नंद दुलारे वाजपेयी, मुक्तिबोध हजारी प्रसाद द्विवेदी, नामवर सिंह। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हजारी प्रसाद। मानवता की बात जहां भी आएगी समझ जाइएगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में है। 59 नंबर प्रश्न, लघु पत्रिका पत्रकारिता आंदोलन के प्रवर्तक हैं, तो विष्णु चंद्र शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, नामवर सिंह, रामविलास शर्मा। सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, विष्णु चंद्र शर्मा, जिन्होंने मुक्तिबोध की जीवनी लिखी थी। तो आइए देखते हैं 60 नंबर प्रश्न, साहित्य अकादमी सम्मानित काव्य संग्रह हवा में हस्ताक्षर किसका काव्य संग्रह है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कैलाश वाजपेयी साहब का। आपको कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताना है कि हवा में हस्ताक्षर को साहित्य अकादमी पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था। 61 नंबर प्रश्न, कठगुलाब उपन्यास पर मृदुला गर्ग को किस वर्ष व्यास सम्मान मिला था, तो 61 का सही आंसर हो जाएगा 2004 ईस्वी में। 62 नंबर प्रश्न, हिंदी का प्रथम युद्ध काव्य माना जाता है कुरुक्षेत्र, उर्वशी, रश्मिरथी, प्लास वन। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुरुक्षेत्र, जिसको आधुनिक युग की गीता भी कहा जाता है। 63 नंबर प्रश्न, जीवन सार किसकी आत्मकथा है, अरुण कमल, राम वृक्ष बेनीपुरी, निराला, प्रेमचंद। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रेमचंद की आत्मकथा है। 64 नंबर प्रश्न, आत्मकथा से ही संबंधित आया हुआ है कि चांद सूरज के बेरन किसकी आत्मकथा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी जी का है। 65 नंबर प्रश्न, स्मृति लेखा किस लेखक का संस्मरण है, तो स्मृति लेखा अज्ञे जी का संस्मरण है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न, मुक्तिबोध की जीवनी किस लेखक ने लिखी है, इसका आंसर तो मैंने पहले ही बता दिया अभी, तो ऑप्शन नंबर सी, विष्णुचंद्र शर्मा। 67 नंबर प्रश्न, इतिहास के पन्नों पर खून के छींटे किस लेखक का रिपोर्टाज है, तो ऑप्शन नंबर सी, विष्णुकांत शास्त्री जी का। 68 नंबर प्रश्न, लरिया, खलटाही, सदरी, बैगानी किस भाषा की उपबोलियां हैं, बघेली की, बुंदेली की, भोजपुरी की या छत्तीसगढ़ी की। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, छत्तीसगढ़ी की उपबोलियां हैं, और आपको पता है कि छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है। 69 नंबर प्रश्न, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द आपको देखना है इसमें, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विस्मरण, अनुस्मरण में भी उपसर्ग लगा हुआ है। और 70 नंबर प्रश्न, अंतिम प्रश्न,
वीडियो मित्रों कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अवश्य ही अवगत कराएं, और ऐसे ही और वीडियो पाने के लिए उत्साहवर्धन करें, वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 70 नंबर प्रश्न अतिशय में उपसर्ग है, बड़ा ही आसान प्रश्न था। तो अधि, अनु, अव, अति, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अति। तो ये रहे 70 प्रश्न जो हिंदी विषय से असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद मित्रों।